बच्चों, आज हमारा जीव विज्ञान का कक्षा 12 का यह नवा भाग है। इसमें हम लोग आगे पढ़ चुके हैं ना, फर्टिलाइजेशन तक पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी में हमारा क्या क्या चेंजेस होता है इसे हम लोग देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप फर्टिलाइजेशन हो गए, तो फर्टिलाइजेशन के बाद द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ना ये बीज का विकास और फल ना का बनना, यह हमारा टॉपिक है। तो बीज का विकास कैसे होता है, इसके बाद फल कैसे बनता है। तो आप जानते हैं ना कि जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अंडाशय में बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं ना, बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। उन परिवर्तनों में आप जानते हैं जो आउटर इंटेगमेंट होता है यह सूख कर चपटा ठोस हो जाता है। आउटर इंटेगमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटर इंटेगमेंट है, यह सूख कर चपटा और ठोस हो जाता है और यह बाह्य फलवृत्ति का निर्माण करता है। और जो इनर इंटेगमेंट रहता है वो अंदर ही रहता है, अंतर फलवृत्ति का निर्माण करता है। इसके बाद ना जो बीजांड होता है वह बीजांड वृक्ष से जुड़ा होता है, उधर बीजांड वृक्ष से जुड़ा होता है। और ना यह हिलम जो होता है, हिलम होता है, ये इतना परिवर्तन होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फूड, फूड कैसे बनता है, फल कैसे बनता है। तो आप यह जान लीजिए कि जो फल होता है वह परिपक्व के अंडाशय, परिपक्व के अंडाशयों के ही हम लोग फल कहते हैं। वह राइपेंड ओवरी होता है ना, फल होता है उसमें बनता है। इसमें क्या होता है ना कि ओवरी जो वाल होता है वह पेरिकार्प, मांसल आवरण में पेरिकार्प में चेंज हो जाता है। इसके बाद कैलिक्स, कारोला, आपका थैलेमस है, ये सब गिर जाते हैं। लेकिन किसी ना प्लांट में कैलिक्स, कारोला और थैलेमस से भी फ्रूट का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग आवासीय फ्रूट कहते हैं, जो सत्य फल नहीं होता है। जैसे आपका सेव ले लीजिए, सेव में जो सही फल होता है वह सेव के बीच में होता है, उसका थैलेमस ही क्या होता है, फूल करके उसके ऊपर मांसल आवरण बना लेता है, जिसको हम लोग थैलेमस, सेव में थैलेमस को ही हम लोग खाते हैं। असली जो फल होता है उसको काट के निकाल फेंक देते हैं। तो इस तरह का यदि फल बनता है तो उसको हम लोग आवासीय फ्रूट भी कहते हैं। संक्षेप में हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो परिवर्तन होता है ना, पहले होने पुष्प में होने वाले परिवर्तन, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के दौरान फूल में क्या क्या परिवर्तन होता है आप जानते हैं। फूल में कैलिक्स, कारोला, एंडोसियम होता है। फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन बाद ये लोग क्या होते हैं, सूख के गिर जाते हैं ना, इसलिए कि अब इनका कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे सूख के गिर जाते हैं। इसके बाद बचता है गायनोसियम, तो गायनोसियम में स्टाइल और स्टिग्मा भी सूख के गिर जाता है, स्टाइल और स्टिग्मा सूख के गिर जाता है। उसके बाद ओवरी बचता है, ओवरी से फल का निर्माण होता है। जो ओवरी वाला अंडाशय भित्ति होती है उससे पेरिकार्प बनता है, और जो ओव्यूल होता है वह सीड्स बीज में चेंज हो जाता है। इसके बाद आपका दूसरा नंबर आता है बीजांड में परिवर्तन। जो ओव्यूल होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। ओव्यूल देखिए, जो आउटर इंटेगमेंट होता है वह टेस्टा बनाता है, बाह्य फलवृत्ति बनाती है। जो इनर इंटेगमेंट होता है वह ना टेगमेंट बनाता है, अंतर फलवृत्ति का निर्माण करती है। जो बीजांड वृत्त होता है वह नष्ट होकर गिर जाता है ना, और कहीं कहीं पे बीजांड वृत्त से एक मांसल संरचना निकल जाती है, जो बीज के चारों तरफ ना एक मांसल आवरण बना लेती है, जिसे हम लोग एरिल कहते हैं। जैसे लीची, लीची में हमारा जो खाने वाला जो पदार्थ होता है वह एरिल होता है ना। और कहीं कहीं पे जो माइक्रोपाइल है वो माइक्रोपाइल अपनी जगह पे होता है। कहीं कहीं पे ये माइक्रोपाइल जो होती है उसे अति वृद्धि ना टाइप की संरचनाएं निकल जाती हैं, बहुत वृद्धि कर लेती है, जिसको हम लोग कैनिकल कहते हैं, जैसे अरंडी में होता है। इसके बाद न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है यह भी खत्म हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। लेकिन किसी ना फल में या बहुत थोड़ी मात्रा में आभासी रूप में रह जाता है ना, जिसको हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं, जैसे लिली में, कुमुदनी में होता है। इसका तीसरा है ब्रोडकोष में परिवर्तन। ब्रोडकोष में क्या परिवर्तन होता है ना, इसमें देखते हैं एंटीकोडल सेल, वहाँ फर्टिलाइजर बताया गया था, एंटीकोडल सेल भी सब डिजेनरेट हो जाते हैं। जाइगोट जो होता है एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। इसके बाद एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। इसके बाद सिनर्गिड सेल जितने होते हैं ये लोग भी सब डिजेनरेट हो जाते हैं। बस ना एंडोस्पर्म और ये जाइगोट एम्ब्रियो बचता है, जो बाद में फल का निर्माण कर लेता है। ओके, हाँ, तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे है ना एपिमिक्सिस। एपिमिक्सिस का मतलब होता है ना, एपिमिक्सिस है। एपिमिक्सिस में क्या होता है, इसके तहत ना फर्टिलाइजेशन, जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन सामान्य तरीके से होता है, तो उसको हम सिंगेमी कहते हैं। सिंगेमी में जाइगोट बनता है ना। फिर उसके बाद जाइगोट क्यों बनता है, इसलिए कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में ना फर्टाइल होते हैं, और फर्टाइल होने की इसी प्रक्रिया को एपिमिक्सिस कहते हैं हम लोग।
ना। इसके बाद क्या होता है कि जाइगोट बनता है, जाइगोट का एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एक नया स्पोरोफाइट प्लांट बनता है, फिर उस प्लांट में फूल होंगे तो उस फूल में एंथर होगा ना, फिर एंथर से मेगास्पोरेंजियम बनता है या ओव्यूल बनेगा। फिर इसमें क्या होता है कि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के तहत ना माइक्रोस्पोर्स बनेगा जिसको हम लोग पारेंड्रियम कहते हैं, या फिर ना मेगास्पोर बनेगा। फिर मेगास्पोर के दौरान फिर मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनेंगे, फिर इनमें समान रूप से आपका सिंगेमी होगा ना। इस तरह से यहाँ पे एक चक्र है ये जो चलता रहता है निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी। आगे हमारा है इसमें ना एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में देखिए क्या होता है, जब कोई न्यू प्लांट जब ग्रो करता है और वह भी बिना मियोसिस डिवीजन के ना, बिना अर्धसूत्री विभाजन किसी नए पौधे का जब निर्माण होता है तो इसको हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखिए क्या होता है ना, इसमें कलिका द्वारा ना, चाहे वो कलिका तने में हो या पत्ती में हो या प्लांट के किसी अन्य भाग में हो, वहाँ से जब कोई नया प्लांट ग्रो करता है और वो बिना मियोसिस डिवीजन के ना, तो ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जैसे गन्ना में होता है, आलू में होता है ना। देन इसमें आपका सेकेंड होता है ना एगोस्पर्मी। एगोस्पर्मी में क्या होता है, देखिए जब लैंगिक ना जनन ना हो, लैंगिक जनन एब्सेंट हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना भी ना बीज का निर्माण हो और उस बीज से ना नए पौधे का जन्म होता हो परंतु उसमें मियोसिस डिवीजन ना हो, तो ऐसी दशा को हम लोग ना एगोस्पर्मी कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है जिसको हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे।